एक शांत घाटी में एक गहरी झील थी। हर पूर्णिमा की रात चांद उसकी सतह पर पूरी तरह उतर आता था। लोग कहते थे, झील में चांद स्वयं को देखने आता है। पर एक रात तेज हवा चली, झील की सतह कांप उठी और चांद की परछाई टुकड़ों में टूट गई। वह गोल शांत प्रतिबिंब अब असंख्य लहरों में बिखर चुका था। उसी रात गांव का एक युवक निवान झील के किनारे खड़ा था। वह अपने जीवन में अधूरापन महसूस करता था, मानो वह भी कहीं भीतर से टूटा हुआ हो। निवान रोज झील पर आने लगा। वह सोचता, अगर चांद की परछाई टूट सकती है तो क्या चांद भी अधूरा हो गया। उसे लगता था कि जैसे उसकी पहचान भी परिस्थितियों में बिखर गई है। वह कभी किसी की अपेक्षाओं में उलझता, कभी अपने ही निर्णयों पर संदेह करता। झील में बिखरी परछाई उसे चुभने लगी। वह स्वयं को जोड़ना चाहता था, पर समझ नहीं पा रहा था कहां से शुरू करे। एक रात निवान ने पत्थर झील में फेंकने बंद कर दिए। वह जल को शांत करने लगा, हाथ से, धैर्य से, प्रतीक्षा से। पर जितना वह परछाई को जोड़ने की कोशिश करता, उतनी ही लहरें बनती। वह थक गया। उसी क्षण उसे समझ आया, टूटी परछाई को जोर से जोड़ने की कोशिश ही उसे और तोड़ रही है। यह उसकी सबसे बड़ी कठिनाई थी, खुद को जबरन पूरा बनाना। निवान ने उस रात कुछ अलग किया। उसने झील को वैसे ही छोड़ दिया, लहरों के साथ, टूटे प्रतिबिंब के साथ। तभी उसने देखा, हर टुकड़े में पूरा चांद मौजूद था। कोई टुकड़ा अधूरा नहीं था, बस उसका रूप अलग था। उसे समझ आया, पहचान टूटती नहीं, केवल बदलती है। और टूटन किसी कमी का नहीं, परिवर्तन का संकेत होती है। समय के साथ झील शांत हुई। परछाई फिर से एक हो गई, पर निवान अब पहले जैसा नहीं था। उसे अब टूटन से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने जान लिया था, टूटकर ही हम अपने असली रूप को पहचानते हैं। और स्वयं को जोड़ने का अर्थ है अपने हर टुकड़े को स्वीकार करना। आज भी लोग कहते हैं, झील में चांद की परछाई टूटती है ताकि देखने वाला स्वयं को पूरा समझ सके।